जब मैं उस बड़े से महल के अंदर गया तो मुझे खुद की आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वहाँ बहुत सारे कंकाल पड़े हुए थे और देखने में बहुत से डरावने भी लग रहे थे। वहाँ पर कोई तो था मेरे अलावा, लेकिन वो मुझ पर हमला नहीं कर रहा था। कोई तो था जो कि मुझे छिप छिप कर देख रहा था, लेकिन मैं जानता था कि अगर वो मुझ पर हमला करेगा भी तो भी मैं उससे लड़ नहीं पाऊंगा। इसलिए उसे इग्नोर करता हुआ मैं आगे बढ़ता रहा। मेरे पास आगे बढ़ने के अलावा और भी ऑप्शन नहीं थे, इसलिए मैं आगे बढ़ता रहा। और मुझे एक अजीब सा रूम मिला जहाँ पर बहुत सारे नीरू के लिक्विड रखे हुए थे। खराब कंडीशन में रखे थे, लेकिन नीरू के लिक्विड खराब नहीं होते। देखते देखते मैं वहाँ गया और वहाँ पर सारे नीरू के लिक्विड्स के ऊपर 1 2 3 4 सारे लेवल्स, बाकी सारी चीज़ें लिखी हुई थी। एक नीरू के लिक्विड का इस्तेमाल किया जो कि टू स्टार सिटी के हाईएस्ट रैंक पर मारा जाता है, और मुझे वो रैंक इतनी आसानी से मिल गई। देखते देखते मैंने बारी बारी सारे नीरू के लिक्विड्स का इस्तेमाल करीब 5-6 दिनों में कंप्लीट कर दिया। इसके बाद मैं टाइटन फुल लेवल पे पहुंच गया। टाइटन फुल लेवल पे पहुंचने के बाद मुझे पता नहीं था इस लेवल के बारे में। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, हर सिटी को अपनी बहन के साथ क्रॉस करता रहा। मैं रुका नहीं। तेजी से आगे बढ़ते बढ़ते जब मैं इस 6 स्टार सिटी में पहुंचा तो मुझे पता चला इस लेवल के बारे में। मैंने किसी भी टूर्नामेंट को नहीं खेला, सारे टूर्नामेंट से स्किप कर दिया और सीधे 6 स्टार सिटी तक आ गया। मैं जानता था जितना ज़्यादा आगे जाऊँगा उतना ज़्यादा ताकतवर बनूंगा। मुझे बस ताकतवर बनना था और मैं इसलिए आज यहाँ पे हूँ। वो आरुष वो श्योर से कहता, आप तो सही कह रहे हैं, मतलब ताकतवर बनने के लिए सच में मेहनत तो करना होता है। श्योर आरुष से कहता, तुम भी बहुत मेहनत करना, एक ना एक दिन तुम भी बहुत ज़्यादा आगे जाओगे। बस हाँ, एक और चीज़, किसी इंसान के भरोसे किसी जंगल वंगल में मत जाना। वो तुम है जैसे कि तुमने 5 स्टार सिटी में किसी टीम लीडर की मदद की थी एलियंस से लड़ने में। वो तुम्हें एक तरीके से चाय की तरह इस्तेमाल करेगा एलियंस के सामने। तुम्हारे जीतने मरने से उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ऐसे लोगों पर भरोसा मत किया करो। आरुष श्योर से कहता, अच्छा ठीक है। श्योर स्माइल के साथ कहता और आरुष वहाँ से चला जाता। श्योर वो वहीं बैठे रहता। जहाँ तक है वो कोई प्राचीन कबीला होगा जो कि इन्हें मिला होगा। वहाँ पर कोई है, लेकिन वो कबीला ज़्यादा हाई रैंक नहीं होगा, 6 में सितारे वाला कबीला या फिर कुछ ऐसा, क्योंकि वहाँ पर इतने ही निरेगुलर थे जिससे आरुष वो टाइटन फॉल लेवल पे ही पहुँच पाए। श्योर है मन ही मन सोचता। देखते देखते श्योर अब वो रात होने का इंतजार कर रहा था। 12 बजते ही श्योर तुरंत ही टेलीपोर्ट हो जाता। वो मैग्रॉन के साथ ही तुरंत ही टेलीपोर्ट हो जाने के बाद उसी बड़े से पेड़ के नीचे आता और तुरंत ही उस छोटे बीस्ट को ढूंढने लगता। वो छोटा था, लाल रंग का था और गोल मटोल था दोनों से। श्योर सभी से कहता और मोटे कीड़े को भी काम पे लगा देता। करीब आधे घंटे तक ढूंढने के बावजूद श्योर को वो मिला नहीं। मोटा कीड़ा भी थक हार के वापस आ गया था। अरे यार, वो कहाँ गया होगा? इतने समय से उसकी रक्षा कर रहा था मैं। श्योर इतना कहते हुए अब भी ढूंढना जारी रखता। आधी रात बीतने के बावजूद श्योर और मैग्रॉन और किसी को भी वो छोटू बीस्ट नहीं मिलता। क्या करे अब? श्योर मैग्रॉन से कहता, जहाँ तक है, वो यहाँ नहीं है तो हो सकता है कबीले चला गया हो। कबीले में जाना होगा। इतना कहने के बाद श्योर और मैग्रॉन दोनों ही कबीले के लिए निकल जाते हैं। कबीले के दरवाजे पर पहुंचते वो सिपाही जो पहले से ही वहाँ मौजूद थे, वो श्योर और मैग्रॉन को देखते और स्माइल करने लगते हैं। तुम लोगों ने तो काफ़ी देर कर दी तुम लोगों ने आने में। वो सिपाही श्योर और मैग्रॉन से कहता, मतलब श्योर नॉर्मली कहता। उससे नहीं समझ आया था कि ये सिपाही कहना क्या चाहता। जो लोग टेस्ट लेने वाले थे वो लोग अभी भी गए। वो सैनिक जैसे ही श्योर से ये कहता है, श्योर समझ जाता है कि श्योर 6 में सितारे वाले कबीले में एंट्री नहीं ले पाएगा। क्या मैं, हाँ, मतलब मेरा कुछ कहना है। मैं आपके साथ अगर मैं आपको टेस्ट दूँ तो चलेगा? क्योंकि आप 6 में सितारे वाले कबीले के सिपाही हैं। तो अगर आपको मैं टक्कर दे पाता हूँ मतलब यही होगा कि मैं यहाँ एंट्री ले सकता हूँ, है ना? श्योर उस सिपाही से कहता, ऐसा है। लेकिन अब यहीं पे तुम अगर टेस्ट देने वालों को टेस्ट दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ के वो सिपाही हैं जो कि इस दरवाजे की रक्षा करते हैं। हमारा एक पंच में नहीं सह पाओगे तुम, समझे? वो सिपाही श्योर से कहता। श्योर समझ रहा था कि वो सिपाही कहना क्या चाहता। उन सिपाहियों की ताकत कुछ ज़्यादा ही थी, इसलिए श्योर उन्हें टेस्ट नहीं दे पाएगा। तो अब तुम एक काम करो, कुछ घंटे यहीं वेट करो, वो लोग आते ही होंगे। वो सिपाही इतना कहता और श्योर और मैग्रॉन वहीं बैठ जाते हैं। कुछ घंटे बाद वहाँ से एक आदमी आता जिसने खतरनाक सा आर्मर पहन रखा था। वो कमाल का लग रहा था। वो आदमी वहाँ आने के बाद श्योर और मैग्रॉन को देखता। तो यही है वो बच्चे। यकीन नहीं होता इतने छोटी सी उम्र में न्यूरोकोर। क्या लगता है ये लोग टेस्ट जीत पाएंगे? वही आर्मर वाला आदमी वो दोनों सिपाहियों से कहता, "हम्म, लगता तो है कि हो जाएगा इनसे।" वो सिपाही भी इतना कहता, ठीक है बच्चों, खड़े हो जाओ, तुम दोनों का टेस्ट शुरू हो चुका है। वो सिपाही शर और मैग्रॉन से कहता। शर और मैग्रॉन दोनों ही खड़े हो जाते हैं।
और उस आर्मर वाले सिपाही को देखने लगते हैं। मेरा नाम विक्यून है, तुम दोनों का क्या नाम है? विक्यून। वो शर और मैग्रॉन से कहता है और शर और मैग्रॉन पे अपना नाम बता देते हैं। तो बच्चों, तो लोग टेस्ट कैसे दोगे, कुछ सोचा है इसके बारे में? विक्यून शर और मैग्रॉन से कहता है, आपको पटकना है या फिर आपसे लड़ना है, वही ना? मैग्रॉन नॉर्मली कहता, एक काम करो, तुम दोनों एक साथ मेरे एक एक हाथों पे हमला करो, पूरी ताकत लगा के। यही चीज़ डिसाइड करेगी कि तुम 6वें सितारे वाले कबीले जाने के लायक हो या नहीं। अगर मुझे यहाँ से हिलाने में कामयाब हो गए तो तुम इस कबीले में एंट्री ले सकते हो। वो सिपाही, वो मिग्यून, वो शर और मैग्रॉन से कहता, उसे बस एक जगह से हिलाना है बस। मैग्रॉन शर से कहता, ये इतना आसान नहीं होने वाला, अगर इसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है तो ये पक्का ताकतवर होगा। शर भी नॉर्मली कहता, अपनी मुट्ठी के अंदर ताकत जमा करना शुरू कर देता। मैग्रॉन भी अपने पंच के अंदर कमाल की ताकत जमा करना शुरू कर देता। शर के हाथों से लाल और हरे रंग की ठंडक निकलने लगती। मैग्रॉन के हाथों में भी गोल्डन रंग की रोशनी चमकने लगती है। वो दोनों ही तेजी से अपनी जगह से गायब होते हैं और सीधा वहाँ एक धमाका होता है। धमाके की वजह से वहाँ पे धूल ही धूल उड़ गई थी। लेकिन जब वो धूल वहाँ से हटती है तो शर और मैग्रॉन ये देखते हैं कि उनका एक एक पंच उस आदमी के एक हाथ पे पड़ा हुआ है, लेकिन वो आदमी अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला था। वो दोनों ये देख के थोड़ा हैरान हो जाता और पीछे हटते हैं। हम लोग फेल हो गए क्या? मैग्रॉन नॉर्मली कहता। वो आदमी अपने हाथ को नीचे करता और पीछे रख लेता। तुम दोनों की बातें सुनकर तो यही लग रहा है कि जिंदगी में इतनी बार हार का सामना करने के बाद तुमने जीतने की उम्मीद ही खो दी है। वो सिपाही, मतलब वो मिग्यून, वो शर और मैग्रॉन से कहता, ऑफकोर्स शर और मैग्रॉन के साथ ये सब काफ़ी बार हो चुका है, तो इसलिए ही एक तरीके से उन्हें ये लग रहा था कि अगर वो उसे 1 इंच भी नहीं ला पाए तो अब वो लोग फेल हो चुके हैं। ठीक है, तुम्हारी ये ताकत देखने के बाद मैं तुम्हें यहाँ 1 महीना रखने के लिए दे सकता हूँ, सिर्फ 1 महीना। उसके बाद तुम लोगों को यहाँ से जाना होगा, या फिर अगर यहाँ रहना है तो यहाँ रहकर इतनी ताकत इकट्ठा कर लो कि तुम यहाँ पर रहकर हमारी मदद कर सको। यहाँ पर कुछ भी फ्री नहीं है। वो मिग्यून शर और मैग्रॉन से कहता, जी मैं समझ गया। शर अपने सबको नीचे करते हुए मिग्यून को इज्जत देते हुए कहता, ऑफकोर्स यहाँ पर 20 टीमर्स की कमी थोड़ी होगी। यहाँ पर तो मतलब एक तरीके से किलो के भाव से 20 टीमर्स होंगे ही होंगे, क्योंकि ये प्राचीन समय था। यहाँ पर ताकतवर का ही डंका बजता था। जिसके बाद मिग्यून वो शर और मैग्रॉन को उस दरवाजे के अंदर जाने का इशारा करने लगता। सच में जाए हम लोग? हाँ शर वो थोड़ा शौक होते हुए कहता। आपको उससे लगा नहीं था कि ये मिग्यून नाम का आदमी जो इतना ताकतवर है वो शर और मैग्रॉन को अंदर जाने देगा। वो आदमी अपने सर को हाँ मिलाता और शर और मैग्रॉन को एक दूसरे का चेहरा देखते और धीरे धीरे चुपचाप अंदर चले जाते। जिसके बाद वो दरवाज़ा, वो बर्फ और लकड़ी का दरवाज़ा, वो बंद हो जाता। हमको क्या लगता, क्या ये लोग अंदर जाने के लायक थे? वो दूसरा सिपाही मिगी उनसे कहता, हाँ ताकत तो है उनमें, बस ये अंदर जाके क्या उखाड़ पाते हैं वो तो उनके ऊपर। वो अंदर जाने लायक थे, मैंने जान दिया। अब आगे उनके साथ क्या होता है वो तो अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा। वो यहाँ रह भी पाते हैं या नहीं वो भी पता नहीं, वो सब कुछ उनके ऊपर है। वो मिगी उन दोनों सिपाहियों से कहता। देखते देखते शर और मैग्रॉन उन्हें एंट्री मिल चुकी थी। सामने तो शर और मैग्रॉन कभी के लिए कुछ नहीं दिख रहा था, सामने बस उन्हें चल के पहले आगे जाना था। इसके बाद ही बहुत कुछ चालू होगा। वहाँ पर काफ़ी सारे सैनिक तैनात थे जो कि खतरनाक नज़रों के साथ शर और मैग्रॉन को देख रहे थे। ऑफकोर्स अगर ये दोनों अंदर आए तो इन दोनों में कुछ तो खास बात होनी चाहिए, लेकिन ये दोनों नॉर्मल बच्चे लग रहे थे। देखते देखते शर और मैग्रॉन करीब आधे घंटे तक आगे चलते रहते हैं। जिसके बाद सामने कुछ लोगों की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। अरे ये क्या कर रहे हो तुम, ऐसा नहीं, वो उस तरफ करो जल्दी। काफ़ी सारे लोग वहाँ पर शोरगुल मचा रहे थे। जाहिर सी बात है कि वो लोग किसी बाजार टाइप या फिर कबीले के अंदर एंटर कर चुके थे। वहाँ पर काफ़ी सारे लोग इधर से उधर बातें करे जा रहे थे। अचानक से वहाँ पर एक दरवाज़ा खुलता और उस दरवाजे की आवाज़ से सभी लोग उस दरवाजे की तरफ मुड़ के देखने लगते हैं जहाँ से शर और मैग्रॉन आ रहे थे। शर और मैग्रॉन उन्हें तो थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि सभी लोग उन्हें ही घूरे जा रहे थे। शर, नमस्ते आप सभी को। मैं शर से पहले एक बार भी कुछ कहा था। सभी लोग फिर से अपने काम में लग जाते हैं। वैसे सभी लोग हैरान तो थे कि आखिर 2 बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं, वो भी 6वें सितारे वाले कबीले में। किसी को भी कुछ समझ नहीं आया था, लेकिन हो सकता है ये इन बच्चों को रेस्क्यू किया गया हो। इन बच्चों को रेस्क्यू करने के बाद यहाँ भेजा गया हो ताकि ये लोग सेफ रहे, मरे ना। दूसरी तरफ सभी लोग की नज़र अपने ऊपर से हटते हुए देखकर शर और मैग्रॉन लंबी सांस लेते हैं। बाप रे बाप, मुझे तो लगा था कि फंस जाएंगे। चलो ठीक है, पहले तो हमें यहाँ रहने के लिए जगह ढूंढना होगा, लेकिन जहाँ तक है हमें उस पिद्दी से बच्चे को भी ढूंढना है। पता नहीं कहाँ भाग गया। शर मैग्रॉन से कहता,
पता नहीं वो ठीक भी हो गया नहीं। उसके अंदर कोई थोड़ी सी भी ताकत नहीं थी। वो आसानी से किसी के भी हत्या चढ़ सकता है, कोई भी मोहब्बत से मार सकता है। श्योर है, उसको बहुत ज़्यादा दुख महसूस हो रहा था। हाँ, उसने उस समय कुछ रिसर्च वगैरह की नहीं। उसे लगा था कि ये कोई आम सा बीज था जो कि ठंड के कारण श्योर की गोद में आके सो गया। श्योर को बस यही लगा था, लेकिन वही बीज उस जनरल डाक का अंडा निकलेगा, उस जनरल डाक के अंडे से निकले हुआ बीज निकलेगा, वो श्योर को नहीं पता था। एक्सक्यूज मी, मतलब सुनिए। श्योर एक आदमी को रोकते हुए कहता, जिसने अपने सर के ऊपर एक अजीब से कपड़ा बांध रखा था और उस कपड़े के ऊपर कुछ तो था। सुनिए, हमें यहाँ रहने के लिए जगह चाहिए, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? श्योर, वो उस आदमी से कहता, देखो बेटा, यहाँ पर रहने के लिए जगह ढूंढना किसी बड़ी मुसीबत से कम नहीं है, तुम्हें आगे जाके पूछना चाहिए। बाद में नॉर्मली इतना कहता और वहाँ से निकल जाता। आगे बढ़ते बढ़ते श्योर को एक प्यारी सी दुकान दिखती है जहाँ पर लोग खा पी रहे थे। वहाँ की खुशबू सच में चारों तरफ फैल रही थी। यहाँ तो अच्छे खासी चीज़ें हैं, लगता है ये 6 स्टार मतलब 6 सितारा वाला कबीला काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है। श्योर शाह तब देखते हुए कहता, ये तो तुम ठीक कह रहे हो, और ये विकास कबीला सच में बाकी कबीलों से काफ़ी अलग है। मैगोन इतना कहते हुए आगे बढ़ते रहता है। मैगोन ऊपर नीचे देखते देखते पीछे देख रहा था, इसलिए वो किसी से टकरा जाता। बच्चे देख के चलो, वो आदमी मैगोन के कंधे पे हाथ थपथपाते हुए कहता और वहाँ से चला जाता। यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, श्योर नॉर्मली कहता। काफ़ी देर तक आगे चलते चलते श्योर और मैगोन को करीब आधी रात से ज़्यादा हो जाती है। अब तो करीब 4 बज रहे थे। हमें सुबह होने से पहले कैसे भी एक कमरा ढूंढना होगा जहाँ पर लोग टेलीपोर्टेशन के लिए मतलब टेलीपोर्ट कर सके और किसी को पता ना चले कुछ। श्योर है, मैगोन कहता है। वो वो दोनों एक एक अलग अलग दुकान में जाते हैं और वहाँ पे रूम के लिए पूछने लगते हैं, लेकिन उन्हें फिर भी कोई रूम नहीं मिलता। पता नहीं कौन है ये लोग, देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कहीं ठहरने के लिए जगह ढूंढ रहे हो, और थके थके से भी लग रहे हैं। फ़ायदा उठा सकते हैं हम लोग इनका। वहाँ पर एक लड़का दूसरे लड़के से कह रहा था। देखते देखते वो दोनों ही श्योर और मैगोन की तरफ बढ़ने लगते हैं। श्योर नॉर्मली आगे देख कर चल रहा था, लेकिन जैसे उसकी नज़र 1 सेकंड के लिए लेफ्ट जाती है, वो किसी से टकरा जाता। अरे यार, ये क्या अजीब बात है, अभी तो कोई नहीं था सामने। श्योर अचानक से टकराते हुए कहता, ओह आई एम सो सॉरी। श्योर फिर भी उस आदमी को सॉरी बोलता है, वो जो जो भी था। श्योर ये देखता कि वो आदमी कम से कम श्योर की ही उम्र का। वो लड़का श्योर को हाथ देता है और उससे खड़े होने में मदद करता है। थैंक यू दोस्त, वैसे तो हम लोग यहाँ पर रहने के लिए घर ढूंढ रहे हैं, क्या हमारी मदद कर सकते हो? श्योर उस लड़के से कहता, मदद तो कर दूंगा, लेकिन फ्री में नहीं, यहाँ कुछ भी फ्री में नहीं होता है। वो लड़का श्योर से कहता, मैं बदले में बिल्कुल देने के लिए तैयार हूँ। श्योर उसी लड़के से कहता, किस टाइप के बिल्कुल है तुम्हारे पास? वो लड़का फिर से श्योर से कहता, किस टाइप के क्या मतलब है? श्योर उसे कुछ समझ नहीं आता। तुम यहाँ नए हो ना, देख कर ही लगता। यहाँ पर अलग 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 टाइप के बिलकॉइन चलते हैं। एक तो है नॉर्मल बिलकॉइन, डायमंड बिलकॉइन, बस यहाँ पर 2 टाइप के बिलकॉइन चलते हैं। तुम्हारे पास कौन सा बिलकॉइंस है? वो लड़का श्योर से कहता, मेरे पास नॉर्मल बिलकॉइंस है, उससे कम हो जाएगा? श्योर नॉर्मली कहता, लेकिन तुम्हें ज़्यादा बिलकॉइन पेमेंट करना होगा, हम तुम्हें कमरा और घर सब देंगे। वो लड़का फिर से श्योर से कहता, हाँ ठीक है चलेगा। श्योर नॉर्मली कहता, तो ठीक है 500 बिलकॉइन चाहिए। वो लड़का जैसे ये कहता है, श्योर समझ जाता है कि ये तो बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहा है। 500 बिलकॉइंस? श्योर हैरान इस कहता, श्योर के पास करीब 1000 बिलकॉइंस ही थे और उसमें से 500 बिलकॉइन यही मांग रहा है। हाँ, एक दिन का 500 बिलकॉइन? वो लड़का जैसे ये कहता है, श्योर के ऊपर से आसमानी गायब हो जाती है। मतलब इतना महंगा? देखो दोस्त, असल बात यह है कि मैं 5 सितारे वाले कबीले से आया हूँ, वहाँ पर इतने बिलकॉइंस की कीमत तो कुछ ज़्यादा होती है। श्योर है वो उस लड़के से कहता, मैं जानता हूँ, छोटे सितारे वाले कबीले में तो ये बिलकॉइंस कुछ ज़्यादा ही काम के होते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन यहाँ से नए नए तरीके के बिलकॉइंस आने शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण जो पुराना नॉर्मल बिलकॉइन है उसकी वैल्यू गिर जाती है। अब समझे कुछ? वो लड़का श्योर से कहता, हाँ समझ गया। श्योर कुछ सोचते हुए कहता, वैसे अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो हमारे काम भी कर सकते हो, बदले में हम तुम्हें करीब 5 दिन के लिए कमरा दे सकते हैं। वो लड़का श्योर से कहता, हाँ चलेगा। श्योर नॉर्मली कहता, अगर 1 दिन के बदले 500 बिलकॉइन, तो ये कोई काम जो कह रहा है लड़का वो फ्री में करके श्योर 5 दिन रह सकता है। श्योर के दिमाग में यही आइडिया चल रहा था। जिसके बाद देखते देखते श्योर और मैगन उस लड़के के साथ उसके घर जाते हैं।
जहाँ पर वो लड़का शर और मैगन को वहाँ एक कैमरा देता है। देखो दोस्त, जो भी होगा कल रात को होगा, और मैं पहले बता देता हूँ, काम थोड़ा मुश्किल है। वो लड़का शर से फिर से कहता, हाँ हाँ वो चल जाएगा, बस हमें कल रात को ही डिस्टर्ब करना 12 बजे के बाद। शर उस लड़के से कहता, हाँ हाँ ठीक है, लगता है तुम बहुत ज़्यादा थके हुए हो, चल जाएगा काम हमारा, मतलब हाँ तुम्हारा। वो लड़का इतना कहता और वहाँ से इवली मेरी स्माइल के साथ वहाँ से निकल जाता है। देखते देखते शर और मैगन अपने कमरे में आते हैं और एक लंबी सांस लेते हैं। चलो, एक कमरा तो मिला, मैगन लंबी सांस लेते हुए कहता। दूसरी तरफ वो लड़का, उस लड़के के पास एक लड़का एक और आता है और फिर, बॉस क्या लगता है, क्या ये हमारे जाल में फंसेंगे? वो लड़का दूसरे लड़के को देखते हुए कहता, "हम्म, ये फंस चुके हैं, मैंने पता नहीं कि कल इनके साथ क्या होने वाला।" वो लड़का स्माइल के साथ कहता। दूसरी तरफ शर और मैकडॉन, वो दिन में टेलीपोर्ट होकर अपने समय में आते हैं और करीब 1-2 घंटे की झप्पी लेने के बाद उठ जाते हैं और बाहर जाते हैं। बाहर निकलते वो नीचे नीचे मौजूद होटल में जाते हैं, जहाँ पर वो लोग बहुत अच्छे अच्छे खाने वगैरह ऑर्डर कर लेते हैं। ऐसा श्योर है, सिटी कब जाना है? बैकग्राउंड श्योर ऐसे कहता। मैं तो सोच रहा हूँ कि कुछ दिनों बाद ही चलते हैं। अभी 6 सितारे वाले कबीले में ही कुछ सेटल नहीं हुआ है, और अगर वहाँ पहुँच गए और वहाँ पर भी नई नई परेशानियाँ शुरू हो गई तो दिक्कत होगी। दोनों जगह हम लोग फिर से कुछ संभाल नहीं पाएंगे। श्योर मैकडॉन कहता, वैसे तुम बात तो सही कर रहे हो, एक बात बता। इससे पहले कि मैकडॉन और भी कुछ कहता, उसके खाने में एक अजीब सा जूता आके गिरता है, और वो जूता किसी ने पहन रखा था। अरे ये, इन बच्चों को हटाओ यहाँ से, कौन है ये? एक आदमी अचानक से उनके टेबल के सामने आके बैठ गया था और पूरे टेबल पे अपने पाँव को फैला के बैठा था, और उसी आदमी का जूता वो शर और मैगन के एक एक प्लेट में गया था। शर उस आदमी की ताकत को सेंस करता है, वो टेरेन फ्लोर लेवल 2 पे था। ये एक ऐसा आदमी है जिसके पास नीडो कोड हरी ताकतवर, और ये नॉर्मल इंसानों के बीच क्या कर रहा है? श्योर है तो हैरान नहीं कहता, यहाँ पे ताकतवर का आना तो मना होगा शायद। जी जी सर, वो वेटर इतना कहता है और श्योर और मैगन के पास आता है। प्लीज़ सर, क्या आप कुछ समय के लिए यहाँ से जा सकते हैं? वो वेटर श्योर और मैगन से कहता, पर यह है कौन? श्योर इससे पहले कि यही वर्ड बोलता, वो वेटर उसे चुप रहने का इशारा करता और अपने साथ आने के लिए कहता। तो देखिए सर, बुरा मत मानिएगा, असल में ये आदमी थोड़ा फंकी टाइप है, और यहाँ के स्कूल वगैरह यही मैनेज करता है, मतलब बहुत सारे फंड्स वगैरह देना, स्कूल को प्रोटेक्ट करना, और भी बहुत कुछ। कुछ समय पहले इसने एक लड़की की जान बचाई थी, जो कि 20 टीमर्स के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर इंसान की बेटी थी, और उस लड़की को उससे प्यार हो गया और उन दोनों की शादी होने वाली है। तो एक तरीके से ये एक ताकतवर फैमिली में जुड़ने वाला है। लेकिन ये कभी कभी यहाँ आता है हमारे बीच। असल बात यह है कि जब ये नॉर्मल था तो इससे बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा था यहाँ पर, और कमजोर के साथ क्या होता है ये तो आप भी अच्छे से जानते होंगे। बिल्कुल वही सीन है, इसलिए ये यहाँ पर करीब महीने में एक बार आके अपना दबदबा दिखा के चला जाता है, और कुछ नहीं। आप इसके बात का बुरा मत मानिएगा। श्योर है, वो उस वेटर की बात सुनता है। अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात समझ पा रहा हूँ, मैं कोई परेशानी खड़ी नहीं करूँगा। श्योर है, नॉर्मली उस वेटर से कहता है और उसको रिलैक्स करने के लिए कहता है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वो वेटर इतना कहते हुए जल्दबाजी में वहाँ से चला जाता है और उस आदमी को सारे चीज़ और सारे ऑर्डर सर्व करने लगता। ये आखिर है कौन? बैकग्राउंड श्योर से कहता, अभी सुना नहीं? श्योर नॉर्मली बैकग्राउंड से कहता, अरे तो मेरा मन तो हो रहा है इसका मुंह तोड़ दूँ। श्योर बैकग्राउंड की बात सुन के हंस देता, कम ऑन, अगर हमने कुछ प्रॉब्लम खड़ी की तो हो सकता है कि स्कूल और इस वेटर के साथ कुछ हो जाए या फिर इस होटल के साथ, इसलिए हमें अपने बीच दूसरों को नहीं लाना चाहिए। श्योर बैकग्राउंड कहता, हाँ हाँ तुम जैसा कहो। बैकग्राउंड इतना कहता और गुस्से भरी नज़र उसका गाल फुलाकर उस आदमी को देखने लगता है। वैसे शौर्य को भी थोड़ा गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन शौर्य को पता था वो सिटी में पहुंच गया तो पक्का इससे मिलेगा ही मिलेगा, फिर बाद में शौर्य इससे देख ही लेगा। वो लड़का, वो आदमी जो भी था, वो अपने डिनर को खत्म करता और एक लंबी अंगड़ाई लेते हुए खड़ा होता। अरे यार मेरे जूते गंदे हो गए। वैसे ये गंदे किसी की वजह से हुए, मतलब किसकी वजह से हुए, बुलाओ उसे। वो लड़का, वो फिर से वेटर की तरफ देखते हुए कहता, चिल्लाते हुए कहता। वो वेटर शर और मैगन की तरफ देखता है, जिसके बदले में वो लड़का फिर से शर और मैगन की तरफ मुड़ जाता। तो तुम दोनों हो वो, किसने कहा था यहाँ बैठ के खाने के लिए? मैंने। वो लड़का शर और मैगन पे चिल्लाते हुए कहता। मैगन, उसका तो खून खौल रहा था, उसका तो सर खराब हो रहा था, लेकिन शर उससे सांस लेने का सर करता, और शर धीरे धीरे आगे जाता। वो धीरे धीरे उस लड़के के आगे जाकर खड़ा हो जाता। देखिए सर, माफ़ कर दीजिए। शर नॉर्मली कहता, माफ़ कैसे, अब तो जूता गंदा किया है, उसे साफ करो। वो लड़का शर से कहता, श्योर
उसके जूतों को देखता है जो कि सच में गंदे थे, लेकिन उस पर गलती शर की थोड़ी थी। चुपचाप चाट के साफ करो उसे। वो लड़का सीरियस आवाज में शर के कानों के पास आके कहता। चलो गाइस, आज के वीडियो में सब इतना ही। बाय बाय। एंड हाँ, कल से मेरा एग्जाम स्टार्ट है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो वीडियो आएगा लेकिन थोड़ा टाइम पे आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है टाइम पे नहीं आएगा। मेरा कल से एग्जाम स्टार्ट है तो मैं वीडियो को पहले पब्लिश करके चला जाऊँगा जहाँ तक, या फिर जो भी टाइमिंग वगैरह फिक्स करना आ गया मुझे तो मैं फिक्स कर दूँगा 10 बजे का, ठीक है। लेकिन मेरा एग्ज़ाम समझो अब मैं फँस चुका हूँ इस तरीके से मम्मी, ठीक है। चलो गाइस, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू एंड बाय।